वर्ल्ड टूर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम पुर्तगाल के एक बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपने फ़ाइल लॉक कैसे करवानी है। उसके बाद क्या आप अगर पुर्तगाल के अंदर नहीं हैं तो फिर भी क्या फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं? और क्या इन हालात के अंदर हम स्पेसिफ़िक बात करेंगे, इन हालात के अंदर आपको आर्टिकल 88 पे जाना चाहिए, आर्टिकल 89 पे जाना चाहिए। आर्टिकल 88 क्या है? किस तरह उसकी फ़ाइल लॉक होती है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होती है या आपको 89 पे इन हालात में जाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लिहाज़ा चैनल में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली आपको वीडियो बाकायदगी से मिल सके। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी है, कुछ बर्फ़बारी भी है, मैं उसके भी आपको मनाज़र दिखाता हूँ और साथ-साथ मैं आपको इसके बारे में मालूमात देता हूँ। इसके अलावा साथ-साथ आपको इसके बारे में बाहर के हालात वाक़यात पे आप थोड़े-से महज़ूज़ हो जाएँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पुर्तगाल के अंदर आप अपनी फ़ाइल लॉक कैसे करवा सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसका ये है कि आप या तो इल्लीगल वहाँ पे आए हुए होंगे या आप लीगली वहाँ पे आए हुए होंगे शेंजन कंट्री के अंदर। अब आपकी जो फ़ाइल लॉक करवानी है एज़ अ लीगल आपकी एंट्री है तो उसमें आपने अपना जो आपका बोर्डिंग कार्ड है वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपकी जो रेज़िडेंस जब एंट्री की स्टैम्प होती है, इमिग्रेशन की स्टैम्प वो लगा देनी है। उसके बाद अगर आप पुर्तगाल में आए हैं तो वहाँ पे अपने एज़ अ प्रूफ ऑफ एड्रेस शो करने के लिए जहाँ पे आप 1 आध दिन होटल में रहे हैं, वहाँ का एड्रेस वो आपको एक लेटर दे देता है होटल वाला, वो आप एज़ अ लगा लेते हैं। यानी कि आपको 3 चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका एंट्री चाहिए और आपका रेज़िडेंस चाहिए। ये तो आपका इस हवाले से हो गया। अगर आप इल्लीगल हैं, तो फिर आपका ज़ाहिर है जस्ट आपका पासपोर्ट चाहिए होगा और आपकी वहाँ पे शो करना होगा कि रेज़िडेंस कैसे कहाँ पे रह रहे हैं। किसी होटल बुकिंग वगैरह से या किसी दोस्त का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको एक चाहिए होता है फाइनेंस नंबर। वो आप फाइनेंस नंबर आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें आपका फाइनेंस नंबर आपको इश्यू हो जाता है, उसके बाद आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस तरीके से आपने अपने फ़ाइल को सबमिट करवाना है, आगे चलना है। देखिए, फ़ाइल लॉक करवाना इश्यू नहीं है, इश्यू ये है कि आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जो आर्टिकल 88 है वो ये शो करता है कि आप वहाँ पे किसी के पास जॉब कर रहे हैं, एज़ या एम्प्लॉयी आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जिसकी बिहाफ़ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके बाद आप उसको अपलोड कर देते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपका एक यूनिक नंबर आ जाता है कि आप उनके पास काम कर रहे हैं। वो है आर्टिकल 88। अब आर्टिकल 89 क्या है कि वहाँ पे आप जाके अपनी एक्टिविटी ओपन करते हैं और आप फ्रीलांसर एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको वो ये शो करता है कि आप वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अकाउंटेंसी सर्विसेज़ दे रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज़ दे रहे हैं या आप घर बैठ के कोई वीडियोज़ बना रहे हैं या आप कोई कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या कोई आप कुछ भी काम ऐसा जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड करता है, उसके लिए आपको एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है और उसके थ्रू जब आपकी फ़ाइल ओपन होती है तो उसको हम आर्टिकल 89 कहते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और ये एक मिथ लोगों ने बल्कि एजेंट्स लोगों ने जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने होते हैं, उन्होंने बनाई हुई है कि आप आर्टिकल 88 की तरफ जाएँ, 89 में आपका वीज़ा नहीं लगता। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएँ, लोग किसी से कॉन्ट्रैक्ट लें और अपनी फ़ाइल और अपनी सैलरियाँ डलवाते रहें, अपनी सैलरीज़ उसके पास शो करें। या अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो फिर भी आपको टैक्सेस तो देने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है कि वो बंदा आपसे टैक्सेस के पैसे भी लेता है, अकाउंटेंट के पैसे भी लेता है, आपके जनाब आप वहाँ पे तो होते कोई नहीं है। तो और भी आपसे बेनिफिट उठाने के लिए वो आपके साथ चलता रहता है। अब इसमें अब उस चीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आप 2 साल के बाद अपने बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आपको सारा प्रूफ लेके जाना पड़ता है। जब आप 2 साल के बाद जाते हैं, तो अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपकी कंपनी बंद हो चुकी हो। हो सकता है अगर उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया हो और उसने किसी नए बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो, क्योंकि उसने तो पैसे कमाने हैं वहाँ से बैठ के। लिहाज़ा अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं, पुर्तगाल के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप प्रेफ़र करेंगे 88 पे चले जाएँ। ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पे हैं ना,
آپ کو جاب مل رہی ہے، آپ کے ساتھ سارا کچھ کوئی مسئلہ مسائل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ٹیکس جمع ہو رہا ہے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس سارا پروف ہے، ہر مہینے آپ کی سیلری سلپ آ رہی ہے، نو ایشو۔ لیکن جب آپ پرتگال کے اندر نہیں ہیں، اور پرتگال کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی اور ملک میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو امپلائر ہے آپ کی بہاف پہ وہ سارے کام کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک وائز ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ 2 ڈھائی سال نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اگر یہ آپ کا مائنڈ ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آرٹیکل 89 کی طرف آ جائیں۔ آپ جیسے ہی اپنی فائل سبمٹ کروائیں، آپ 89 پہ کروائیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی اوپن کریں، سیلف امپلائڈ ہو جائیں، کوئی اکاؤنٹنٹ ہائر کر لیں، اور کسی بھی کنٹری میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس جرمنی کہیں کام کر رہے ہیں، تو آپ نے منتھلی جو ہے وہ اپنی گرین سلیپ لیتے رہیں، اپنے ٹیکس سبمٹ کرواتے رہیں، اپنی ایکٹیویٹی جنریٹ کرواتے رہیں، تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بینیفٹس، میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کے بینیفٹس اس کے کیا ہیں، آرٹیکل 88 کے اور 89 کے بینیفٹس کیا ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ پرتگال کے اندر ہی رہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو 88 پہ فائدہ ہے، کیونکہ سارے کچھ ٹیکسز آپ کا امپلائر پے کر رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ لیکن 89 میں آپ کا لیکن اگر آپ پرتگال کے اندر کام نہیں کر رہے ہیں، تو 88 پہ آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ کل امیگریشن یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ کام کرتا بھی رہا ہے کہ نہیں رہا، وہ ایک کیمراز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، وہ چھاپا لگا سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا جو امپلائر ہے، آپ کا جو سوری امپلائی ہے، وہ آپ کا سوری امپلائر آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس نے کہنا ہے بھائی میرے پاس کام کرتا رہا ہے، یہ چلا گیا تھا، میں نے تو اب اس کو ختم کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ پرتگال کے اندر نہیں ہیں، تو آپ کو آرٹیکل 89 پہ آنا چاہیے۔ آرٹیکل 89 پہ جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسز بھی کم ہوتے ہیں، آپ کو ٹیکسز کم پے کرنے پڑتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو آپ کا کانٹرا لگتا ہے یا کانٹریکٹ لیٹر آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے، یا آرٹیکل 88 پہ آپ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی نسبت آپ کا خرچہ بھی کم آتا ہے، منتھلی ایکسپینسز بھی کم ہے، آپ کے کنٹرولز بھی زیادہ ہیں، تاکہ آپ کی کو کسی کے اوپر آپ ڈپینڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ لہٰذا ساری چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ آپ نے ہر مہینے ایک اکاؤنٹنٹ ہائر کیا ہوا ہوگا، ہر مہینے 109 میرے خیال میں یورو بنتا ہے آپ کا ٹیکس منیمم جو ہوتا ہے، تو دوسری صورت میں وہ آپ کا 220 سے اوپر نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ آرٹیکل 89 پہ بھی ویزے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی اہمیت اتنی ہے جتنی 88 کی ہے۔ جسٹ ان لوگوں نے مت بنائی ہوئی ہے جنہوں لوگوں نے اپنے کانٹریکٹ سیل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کی آپ فکر نہ کریں کہ آپ کو 88 پہ آپ کو کوئی پرابلم، 89 پہ آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا ان شارٹ کہ آپ 89 پہ جائیں، اگر آپ وہاں پہ نہیں رہ رہے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔